दोस्तों, मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने है। इसमें हम मई माह के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के लिए 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हुआ जीना जस्टस। शारजा गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टस, जिन्होंने अभी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है। जीना जस्टस मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? तिरुवनंतपुरम, केरल की रहने वाली हैं। जीना जस्टस को उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया था। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार एक वैश्विक प्रतियोगिता है। यह असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मान करता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवरत्न का दर्जा पाने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स, मई माह में हुडको और एडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। एडा का मतलब हो गया इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और हुडको हो गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी तक ये दोनों कंपनियां मिनी रत्न थी और अब ये बन चुकी हैं नवरत्न। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज। तो ये जो भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आप पैसे को जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो ये इसका फुल फॉर्म है। स्मार्ट को बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी भी है। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। सबसे कम प्रदूषित शहर है इस्तांबुल, जो कि तुर्की का शहर है। हाल ही में जारी टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स, ये कंपनी है एमिरेट्स, EMERITUS। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, इसे खोजा गया है मैक्सिको में। तो देखो, इसे मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने खोजा है, लेकिन अभी भी वे इसके बॉटम यानी कि तली तक नहीं पहुँचे हैं। यह समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी कि लगभग 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। इसको नाम दिया गया है टॉम झा ब्लू होल। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों, क्योंकि यह पहला आयोजन है तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, यानी कि इसका आयोजन भारत में ही किया गया क्योंकि राष्ट्रीय है, तो इसका आयोजन किया गया था झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की कांके संतरी बंदरगाह का नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो ये जो कांके संतरी बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये है श्रीलंका में। भारत लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगा। किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। और देखो फ्रेंड्स, ये जो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार होता है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। पूर्णिमा को यह अवार्ड असम में पाए जाने वाले एक सारस, जिसका स्थानीय नाम हरगिला है, उसी के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है? ये मतपत्र के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है, इसको डेवलप किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक है, इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत। अब आपके मन में आएगा कि अंटार्कटिक संधि होती क्या है? तो अंटार्कटिक संधि पर
1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1961 से लागू हुई। हस्ताक्षर हुए थे 1959 में, लागू होता है 1961 में। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिक को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित किया है। इसका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए एक अफ्रीकी देश जिसका नाम नामीबिया है, उसी के साथ ये समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसका नाम है इंदुलेखा की वास्तविक प्रति को कहाँ पर अनावरित किया गया, यानी कि इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो केरल में। ये वास्तविक पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, जो कि जाने माने कलाकार हैं, चित्रकार हैं, और इनकी 176वीं जयंती पर इसका अनावरण केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में टॉप पर रहा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। चीन के चंद्र मिशन जिसका नाम है चांग ई6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन जिसका नाम है IQQ का संबंध पाकिस्तान से है, यानी कि चीन का जो चंद्र मिशन था उसी पर सवार होकर पाकिस्तान का भी एक लूनर मिशन पहुंच चुका है चांद पर। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टॉप पर है? तो फ्रेंड्स ये है IISc बेंगलुरु। विश्व में IISc 32वें स्थान पर है, टॉप पर है चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसके जो सचिव बनाए गए हैं वो शशि भूषण सिंह को बनाया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार ये दिया गया फिलिस्तीन के पत्रकारों को। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है इसमें जो है पाकिस्तान की रैंक है 152 और 2023 में भारत की रैंक कितनी आई थी? 161 थी। टॉप पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है स्वीडन और सबसे नीचे 180वां स्थान मिला है इरिट्रिया को। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा। ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हाल ही में मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप किसने जीता है? तो फ्रेंड्स मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप का विजेता बना है जापान। इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया। हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किया है? दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 जो कि फुटबॉल से संबंधित है, तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब में रनर अप रहा, यानी कि उप विजेता बना है मोहन बागान। इंडियन सुपर लीग का यह 10वां संस्करण है। इसका होस्ट कौन रहा? कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम। हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया सी किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी को लॉन्च किया गया है यूक्रेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर बात हो रही है थॉमस कप के बारे में और उबेर कप के बारे में। तो थॉमस कप जो कि मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उबेर कप ये वोमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसका 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर? चाइना के चेंगडू में 27 अप्रैल से 5 मई के बीच में, और ये प्रतिवर्ष मतलब प्रति 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि थॉमस कप और उबेर कप
दोनों का विजेता बना है चाइना, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों का उप विजेता इंडोनेशिया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। थॉमस कप का यह 11वां संस्करण था, जबकि उबेर कप का यह 16वां एडिशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि 2026 का जो थॉमस कप और उबेर कप होगा, इसका होस्ट होगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 दिया गया भावी मेहता को। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बांग्लादेश में। याद रखिएगा, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखो, ये जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन है, ये 3 से 20 अक्टूबर तक होगा। 3 से 20 अक्टूबर 2024, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा बजाज ऑटो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के नाम पर इसको नाम दिया गया है बैटलिप्स चंद्रयानी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला, यानी कि $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा को शुरू किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसको नाम दिया गया फ्रेंड्स बाबी बकेट, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर का यूज करके पूरा किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, यानी कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, वैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं जॉन स्विनी। यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 25 मई को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट ये हुआ था 25 मई 1924 में। कहाँ पर? पेरिस में हुआ था। इसकी 100वीं जयंती पर इस दिवस की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान को स्टार्ट किया है? देखो फ्रेंड्स, चीड़ की जो सूखी पत्तियां होती हैं उससे जंगल में बहुत तेज आग पकड़ती है। तो उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। पेरुल मतलब चीड़ की सूखी पत्ती लाओ और बदले में पैसा ले जाओ। ये अभियान शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया है। कहाँ पर? आइसलैंड में। मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो शक्ति अभ्यास फ्रेंड्स, ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में किया जाता है। 13 से 26 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में शक्ति अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार इसे जो पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था। चाड के हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के पहले चरण का विजेता हरियाणा बना है। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश बन गया है चीन। दूसरे स्थान पर ब्राजील है, भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE से समझौता किया है? ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE से समझौता किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता बना है जापान। सुल्तान अजलान शाह कप ये पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है और 2024 में इसका 30वां संस्करण मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में किया गया। विजेता बना जापान, उप विजेता बना है पाकिस्तान। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो फ्रेंड्स, ये है IIM अहमदाबाद।
याद रखिएगा, IIM अहमदाबाद। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है JNU नई दिल्ली। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय JNU है। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाया? तो फ्रेंड्स, इसे चलाया गया सिक्किम में, जो सिक्किम के बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए। हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ पर आयोजित किया गया या आयोजित किया जाएगा, अब इसकी डेट तय नहीं की गई है, तो इसका आयोजन होगा भारत में। अब पिकल बॉल, पिकल का मतलब होता है अचार, तो मतलब होता है इसको मिक्स करके बॉल से संबंधित जो भी खेल होते हैं जिसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस शामिल हैं, तो इनको मिक्स करके खेला जाएगा पिकल बॉल। 3 गेम्स का मिला जुला रूप है और इसका आयोजन भारत में होगा। अब इसकी डेट तय नहीं की गई है। मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं टी श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी फेलोशिप से, मतलब किसे जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो जाने माने लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ पर भारत पर्व का आयोजन किया है? तो फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है चीन। आर्थिक थिंक टैंक जिसका नाम है रिसर्च इनिशिएटिव, आर्थिक थिंक टैंक रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। ईरान ने शाहिद बहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किस देश के साथ 10 साल का अनुबंध किया है? भारत के साथ। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक यानी कि MOWCAP रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 3। देखो फ्रेंड्स, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक के रीजनल रजिस्टर की जो 10वीं बैठक हुई है, ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुई है। इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को मान्यता दी गई है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है और सहृदयालोक लोकन ये आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है क्योंकि ये चर्चा में है और हाल ही में इसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक के रीजनल रजिस्टर में शामिल भी किया गया है। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम यानी कि वहाँ पर पटरी बिछाई जाएगी जिसको नाम दिया गया है फ्लोट। तो फ्लोट बनाएगा कौन? इसे बनाएगा नासा। नासा की स्थापना कब होती है? 1958 में। बिल नेल्सन इसके प्रशासक हैं। फ्लोट इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्ज़ाम में, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक। तो यहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी फ्रेंड्स, तो उस पर जो रोबोट चलेगा उसकी गति होगी 1.16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 100 टन वजन तक ढो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? यानी कि सबसे अधिक अपराध जो होता है वो गैंडे को लेकर होता है। गैंडे की सींग के लिए गैंडों का वध और इसके चमड़े और सींग का व्यापार सबसे अधिक होता है। दूसरे स्थान पर पेंगोलिन है, पेंगोलिन। और तीसरे स्थान पर हाथी दांत के लिए हाथियों को मारा जाता है। तो समझिए कि सबसे अधिक जो क्रूरता होती है वो इन्हीं 3 जानवरों पर की जाती है। भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको भारतीय सेना ने बनाया है, इसको नाम दिया है भीष्म, अर्थात भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, सहयोग हित एंड मैत्री। पिछले साल गुरुग्राम में आरोग्य मैत्री क्यूब पोर्टेबल अस्पताल की शुरुआत की गई थी। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? देखो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग माना है? तो ये है सेला सुरंग। सेला सुरंग को लंदन स्थित इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की सबसे ऊंची सुरंग घोषित किया है। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में है। इसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं कपिल सिब्बल, ये तीसरी बार बने हैं। हाल ही में एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो तर्कस नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसका आयोजन एनएसजी ने किया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने मिलकर किया है अमेरिका के साथ। तो इसका ये 7वां संस्करण था। हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो ये उपन्यास है सुल्ताना का सपना। मात्र कुछ पेजेस का यह नावल है। अगर इस नावल को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा। सुल्ताना का सपना 1905 में बंगाल की नारीवादी यूरोपियन कहानी है, जिसे बेगम रोकेया के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ पर खुला है? तो फ्रेंड्स, ये खोला गया है भूटान में, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल, जहाँ विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएँ होंगी। इसे 2400 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बनाया है। हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है वेनेजुएला। फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर भारत है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस देश में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ है? तो भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया। दूसरे स्थान पर म्यांमार है, तीसरे स्थान पर है ईरान। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने बनाया है? जापान ने। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और इस जोड़ी ने फाइनल में किसको हराया था? तो चाइना की जोड़ी को। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर बात विश्व एड्स दिवस की नहीं है, जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को होता है। यहाँ पर बात हो रही है विश्व एड्स वैक्सीन डे, जो कि मनाया गया है हाल ही में 18 मई को। इसे HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका में HIV वैक्सीन को लेकर सफल परीक्षण किया गया है। क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आंद्रेज प्लेकोविक, और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? जाग्रेब। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं ज्योति आत्रे, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया है संजीव पुरी को। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला ये बनाई गई है चिली में, ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है? TAO, टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। कई बार एग्जाम में आता है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये चिली देश में स्थित है। चिली जो है ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। हाल ही में एलोन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ पर शुरू की है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ट्रू लैम को, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो 39 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया हाल ही में 22 मई को, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और इसकी थीम रही है बी पार्ट ऑफ द प्लान। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2001 में। वर्ष 2019 में AFC महिला एशियन कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान। AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। प्री फायर का फुल फॉर्म होगा पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है स्पेन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन, जिनकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है।
और ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं की स्टूडेंट हैं। मई 2024 में कहाँ पर दूसरा AI सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट, ये दूसरा आयोजन था जिसका आयोजन जो कि आयोजित किया गया साउथ कोरिया में। और देखो इसका जो पहला आयोजन हुआ था ये बेचले में हुआ था, UK में। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है जेनी एप्रेनबेक ने। जेनी एप्रेनबेक ये पहली जर्मन लेखिका हैं जिनकी किताब कायरोस के लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस किताब के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। ये पहले मेल ट्रांसलेटर हैं जिनकी ट्रांसलेटेड बुक को ये पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में पुरस्कार राशि होती है 50,000 पाउंड। 2023 में यह पुरस्कार जॉर्जी गास्पोडिनो को दिया गया था उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। मंथली करंट अफेयर की PDF आ चुकी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें लगभग 300 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उसको जाके तुरंत डाउनलोड कर लें और बाकी के प्रश्नों को पढ़ लें। क्विज़, वन लाइनर आदि के लिए आप हमारा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।